स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। हाँ यू या मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज स्वाति प्रिया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप वो करके आओ, फिर ये वीडियो देखना। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होने वाला है जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, बट एट द सेम टाइम ये रिलेटेबल होने वाला है फॉर ऑल एज ग्रुप, स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, अब टॉपिक भी जान लो, विच इज़ रियल और फेक फ्रेंडशिप। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक कि इतनी जल्दी फ्रेंडशिप कैसे हो जाती है। तो ओके, सबसे पहले हम यही टॉपिक पे बात करते हैं कि इतनी जल्दी ऐसे फास्ट फ्रेंडशिप कैसे हो जाती है कॉलेज में। तो देखो, आप ओरिएंटेशन में जाते हो, आप किसी से मिलते हो, आप उनके ग्रुप में चले जाते हो, आप कॉलेज आते हो, आप उनके साथ कैंटीन में बैठने लगते हो, हैंग आउट करने लगते हो और आपको लगता है कि वो आपका फ्रेंड्स ग्रुप है। ओके, तो इतनी जल्दी फ्रेंडशिप इसलिए हो जाती है, फ्रेंडशिप इसको नहीं बोलते हैं वैसे तो, बट आपके लिए अगर ये फ्रेंडशिप है तो ये इसलिए हो जाती है क्योंकि आप बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, हमारा कॉलेज छोड़ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने होम टाउन से कॉलेज पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, आप समझ जाओ बस। तो वो जल्दी फ्रेंड बनाते हैं क्योंकि उनको एक सेफ जोन चाहिए होता है, एक घर जैसा माहौल चाहिए होता है कि आपके लिए भी कोई है सामने, आपसे बातें करने के लिए कोई है, आपके साथ हैंग आउट करने के लिए कोई है, आपके साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए कोई है। अब अकेले तो नहीं करोगे ना, घर में इतने टाइम तक रहे होगे तो फैमिली के साथ खाना खाना, फैमिली के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ गप्पे करना, तो वो सारी चीज़ें आप मिस ना करो, इसलिए आप फ्रेंड्स बनाते हो ऐसे चुटकियों में तुरंत। अब सुनो, अब तुम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ये फ्रेंडशिप हमारी लास्ट में। अब एक्सपेक्ट नहीं की और तब भी उसको अगर फ्रेंड्स बोल रहे हो तो तुम्हें भी मुझे डाउट है। बट अगर आप उसको फ्रेंड्स बोल रहे हो, मान रहे हो, तो आपने ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया होगा कि आपकी ये फ्रेंडशिप बहुत लाइफ लॉन्ग चलेगी। बट कुछ ऐसा टाइम आता है जब ये फ्रेंडशिप ऐसे हो जाती है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है और आपको फिर लगता है कि ये फ्रेंडशिप तो मेरी ख़त्म हो गई। ब्रो, वो कभी फ्रेंडशिप थी ही नहीं, तुमने उसे फ्रेंडशिप मान के रखा था। तो फिर आपको थोड़ा हैवी फील होता है कि ऐसा क्यों हो गया, मेरी फ्रेंडशिप टूट गई, ऐसा कैसे, क्यों, कब। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको कैसे समझना है कि कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन आपका फेक फ्रेंड है, और अगर आपका फेक फ्रेंड है कोई तो आप खुद को पीछे कैसे ला सकते हो कि हाँ नहीं, इससे दूर रहना है मुझे। तो हम अब सेकंड बात करते हैं, हाउ रियल फ्रेंडशिप लुक लाइक। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, अगर आप रियल फ्रेंड्स हो तो आपको परफेक्शन नहीं चाहिए होगा उस फ्रेंडशिप में। आप में से कोई भी परफेक्ट होने का ट्राई नहीं करेगा। आपको एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा फ्रेंडशिप में कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ भी नहीं। जो है वो है। अब सुनो कि सामने वाले को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो रियल फ्रेंड है या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो वो आपसे इनसिक्योर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरे लिए चेंज करो अपनी बिहेवियर या अपना कुछ भी, तो वो आपको चेंज करने का ट्राई नहीं करेगा। थर्ड, जेलस नहीं होगा आपकी अचीवमेंट से। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा वो खुश होगा। थोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता है बट रेयर है, मेरी लाइफ में तो एग्जिस्ट करता है, तो बहुत रेयर है ये केस, बट ऐसा फ्रेंड ढूंढो, शायद मिल जाए आपको भी। तो वो आपकी आपके विन में उसकी खुशी होगी। आपसे जेलस नहीं होगा, इनसिक्योर नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो सबके सामने आपको कुछ नहीं बोलेगा, अकेले में आपको जाके समझाएगा कि आपने ये चीज़ें गलत की है तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, हाँ, और एक चीज़, आप में कोई भी कमी हो, कुछ भी हो, वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा, आपकी सारी कमियों को जानते हुए भी। तो वो होती है रियल फ्रेंडशिप। उन्हें डेली बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको पता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए। तो आप अगर थोड़े थोड़े टाइम पे भी उनसे बात करो तो आपकी बात वैसे ही होगी, लाइफ की सारी अपडेट होगी। और आपको, हाँ, ये वाली चीज़ कि आपको अगर उससे चैट करना हो तो आप हाय हेलो ना बोलो, डायरेक्ट आप बोलो आपको जो भी बात करनी है। बेस्ट फ्रेंडशिप। अब सुनो, फेक फ्रेंडशिप क्या होती है। भाई ये तो मेरा बोलने का भी मन नहीं है, मतलब 1% भी बोलने का मन नहीं है, बट सुन लो, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सुन लो। तो फेक फ्रेंडशिप में सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको लगेगा कि ये इंसान कितना परफेक्ट है, मतलब आपको लगेगा कि उसमें 1% भी इम्परफेक्शन है ही नहीं,
ये इंसान हर जगह से बेस्ट, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान में इम्परफेक्शन होता है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती ही है जो थोड़ी सी तो गलत हो भाई। अगर आप ट्राई कर रहे हो कि परफेक्ट बनने का, तो मतलब आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी के फेस पे उसको बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा, देखो अब डिफरेंस देखो, रियल फ्रेंडशिप में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो वो उसके एक्शन से दिख जाएगा। बट जो फेक फ्रेंडशिप होती है उसमें आपको बताने की जरूरत पड़ती है कि अरे तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना वो नहीं कर सकती, मैं तो तुमको बहुत मिस करूंगी, मेरी तो अच्छी फ्रेंड, सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड तुम ही हो। ये सारी चीज़ें होती है फेक फ्रेंडशिप में। प्लस इनसिक्योरिटीज होती है, जेलसी होती है। अगर आपको एक मार्क्स भी ज़्यादा आ जाएगा तो सामने वाला इतना जेलस हो जाएगा, इतना जेलस हो जाएगा कि इसे कैसे एक मार्क्स ज़्यादा आ गया मुझसे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्लस वो आपको कनेक्शन के लिए यूज़ करेगा कि ये कर दो ब्रो, वो कर दो, या फिर आपसे काम निकलवाने के लिए। और क्या क्या होता है, यही चीज़ें। और बैक पिचिंग। हाँ, अब सुनो, दो ग्रुप है, एक इंसान दो ग्रुप में है, एक कॉलेज वाला ग्रुप हो सकता है, एक उसके घर वाला ग्रुप हो सकता है। तो अगर कॉलेज वाले ग्रुप में वो आपके साथ है, तो घर वाले ग्रुप में वो आके वो आपकी बैक पिचिंग कर रहा होगा। अगर आपको एक बार ही पता चलता है, दो बार पता चलता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, या तो पता करो या फिर उससे दूर रहो ऐसे इंसान से, समझ। मैंने भी ऐसे किया। अब फ्रेंडशिप इसलिए मत करो क्योंकि आपको घूमने जाना है, आपको मज़े करने कैंटीन में बैठना है, आपको हंसना है, हाँ यू या, मत करो ये सब। अगर आपको फ्रेंड्स बनाने ही हैं तो अच्छे वाले फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आलतू फालतू लोगों को फ्रेंड मत बोलो। 3 डिफरेंट चीज़ें होती है। एक, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, दूसरा अगर वो आपका क्लासमेट है, तीसरा वो आपका फ्रेंड है, एक और है, चौथा वो आपका बेस्ट फ्रेंड। नहीं, 5 होता है, मैं बताती हूँ। अगर किसी पर्सन को आप जानते हो, नो क्लासमेट हो, फ्रेंड हो, गुड फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड एक इंसान होता है, गुड फ्रेंड 2 3, मतलब एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है। फ्रेंड्स में 4-5 ऐसे प्रॉपर, देखो बेस्ट फ्रेंड जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, गुड फ्रेंड कि थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर रखो कि आप उससे थोड़ी सी चीज़ें अलग रखो। और ये मत बोलो किसी भी इंसान को कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो या वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, होती है, दिमाग में रखना। तो ये सारी चीज़ें मत करो। और मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में कि मैं क्या बोलती रहती हूँ और मैं क्या बोल देती हूँ। अभी टॉपिक क्या चल रहा था और मैं क्या बोलने लगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो मैं टॉपिक से थोड़ा इधर उधर भटक जाती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सारी बातें शेयर करनी थी इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसे हम पॉइंट वाइज नहीं जाते हैं, हम अपने दिल की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कि आप फ्रेंडशिप पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं, आप लोग भी सुन लो। क्या पता जो भी न्यू फ्रेशर्स हों वो अभी से ही रेडी हो जाएं कि आपको भी ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, या फिर वो संभल जाए अभी से, तो क्या पता ना करना पड़े, समझ। तो चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं लोगों पे, मतलब फ्रेंड्स पे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अगर आप उनको बोल रहे हो फ्रेंड्स बट वो है नहीं, तो इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट। अगर आपको एक किसी इंसान से मिले हुए बस कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, तो उसको अपनी लाइफ की सारी सीक्रेट्स मत बताओ, सारी पर्सनल चीज़ें मत बताओ। हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो, समझ रहे हो, और वो आपकी सीक्रेट्स को आपके अगेंस्ट यूज़ करे। अगर आपका कभी झगड़ा हुआ तो वो आपकी सीक्रेट्स किसी और को जाके बता दे, किसी और ग्रुप में, और फिर आपका बहुत कचरा हो जाएगा, आपकी लाइफ का ऐसे कबाड़ी बन जाएगा। तो ऐसा मत करो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉलेज लाइफ की फ्रेंडशिप इतनी जल्दी जल्दी चेंज क्यों होती है। लोग बदल जाते हैं, देखो कॉलेज में आके थोड़े से तो मैच्योर हो जाते हैं यार, मतलब उनको इमोशनल कनेक्शन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, मेरी सोशल लाइफ अच्छी दिखे। तो इस चक्कर में वो फिट होने का ट्राई करते हैं कि मैं इस ग्रुप में फिट होऊंगा, मैं इस ग्रुप में फिट होऊंगा, मैं इस ग्रुप में फिट होऊंगा। और जो सबसे बेस्ट ग्रुप होती है, जहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं, जहाँ से उसका काम जल्दी निकल पाए, वो वैसे ग्रुप में एंटर कर जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब वो इनसिक्योर होते हैं, वो खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं
कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे। अब देखो एग्जांपल लो, या मैं और मेरी एक फ्रेंड नहीं, 2 लोग फ्रेंड बने, बोलने के लिए फ्रेंड बने, बट उसको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप डिज़र्व करता हूँ, तो वो आपसे हट के किसी और के पास चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक चीज़ और मैंने नहीं बताया कि फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको आपका कोई फ्रेंड, जिसको आप फ्रेंड बोल रहे हो, वो आपको कुछ उल्टी सीधी बातें बोले, लाइक आपने उसको अपना सीक्रेट बताया, बट वो आप ही को उस चीज़ के बारे में बार बार बोले जब आपका झगड़ा हो, तो ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत डेंजरस। ऐसे लोगों से दूर रहो। उसके बाद मैं अभी किस टॉपिक पे बात कर रही थी? हाँ, कि लोग जल्दी चेंज क्यों हो जाते हैं। तो बस यही रीज़न होता है यार, कि मतलब उनको फिट होना है किसी ग्रुप में, वो खुद को डिस्कवर कर रहे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जेलसी होती है, उनको सबसे बेस्ट दिखना होता है, तो हो जाता है चेंज। अब क्या कर सकते हैं ना। अब हम स्मॉल सर्कल और ऐसे बहुत बड़े सर्कल की बात करते हैं। बहुत बड़े सर्कल की बात, वाओ। देखो, कॉलेज में आके लोगों को लगता है कि जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना अच्छा वाइब आएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद की बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कॉलेज नहीं गई, बट जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी, तो हम 15 और 16 इतने लोगों का ग्रुप था जो साथ में बैठते थे कैंटीन में और बहुत गप्पे शप्पे करते थे, बहुत मज़े से। ठीक है, मतलब 15-16, समझ रहे हो, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो हम सारे लोग साथ में बैठ के चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, और तो मज़ा आता था। ठीक है, वो अच्छा सा टाइम था। बट फिर थर्ड सेमेस्टर में आके वो ग्रुप थोड़ा 12-13 हो गया, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आके 10 हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर में आके 7-8 हो गया, और अभी मैं बताऊँ, अभी सिर्फ 3 लोग बैठते हैं, मैं और मेरी 2 फ्रेंड, और मैक्स टू मैक्स 4 लोग बैठते हैं। 4 लोगों से ज़्यादा कैंटीन में लोग बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत क्लैशेस होती है यार। अगर हमारा 10 बच्चों का भी क्लास है तो उसमें बहुत लोगों में बहुत कुछ है, किसी से किसी का झगड़ा, तो सब साथ में नहीं बैठते हैं। तो अब सिर्फ हमारा 3 का ग्रुप रह गया है, मैक्स 4। वो कभी कभी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। तो हम 3-4 लोगों से ज़्यादा अब नहीं बैठते हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब था कि बहुत ज़्यादा लोगों पे मत जाओ। जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा पीस रहेगा, शांति रहेगी, और जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा नॉइज़ रहेगा, प्लस जेलसी रहेगी, ड्रामा रहेगा, ग्रुपिज्म रहेगा। अब अगर 10 लोग हैं तो कोई अगर एक इंसान किसी को बता रहा है, तो थर्ड पर्सन को कुछ सीक्रेट बता रहा है, तो थर्ड पर्सन को बुरा लगेगा कि मुझे नहीं बताया इसने, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको छोटा फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। अब हम जब इतनी सारी बातें कर चुके हैं, तो हम ये भी बात करते हैं कि खुद की पीस कैसे मेंटेन करनी है कॉलेज में। देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको लगे कि यार हमारी जम नहीं रही है, तो या तो उससे बात कर लो, या फिर उससे तुरंत दूर हो जाओ, तुरंत। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको उसके साथ रहना है। किसी इंसान पे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करो, किसी पे इमोशनली डिपेंड मत रहो। क्वालिटी चूज़ करो ओवर क्वांटिटी, ये बेस्ट होता है यार। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मत रहो, बहुत कम लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती है थोड़ी सी फ्रेंडशिप, थोड़े से लोगों की फ्रेंडशिप। मतलब आप समझ रहे हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट आप समझ जाओ। स्मॉल सर्कल बेस्ट। अब सुनो, आप रियल फ्रेंडशिप तो मैंने बता दिया कि क्या होती है, बट और भी चीज़ें हैं जो आपको रियल फ्रेंडशिप में देखनी चाहिए, जैसे कि इनसिक्योरिटी मैंने बता दी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस रिस्पेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो तुरंत निकल जाओ वहाँ से। मजाक मस्ती होती रहती है, मजाक मस्ती होती रहती है, बट जो जेन्युइन रिस्पेक्ट होती है वो आपको मिलनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप गलत जगह अटके हुए हो, तो तुरंत वहाँ से निकल जाओ। मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे बहुत कुछ कट करना पड़ेगा, तो मैं अभी भी अपने मन की सारी भड़ास नहीं निकाल पाई हूँ, बट कोई बात नहीं। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, बट ठीक है, मैं बहुत बोल रही हूँ बहुत देर से, तो मुझे प्यास भी लग गई है, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे वीडियो एंड करना चाहिए। बाकी भड़ास हम अगली वीडियो में निकालेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट।
हम पार्ट 2 भी बनाएंगे और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो प्लीज़ कमेंट, and if you like this video, please hit the like button, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye guys. I just hope you like this video and please comment for part 2.